तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ गंगा दशहरा क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाम से ही पता चलता है गंगा दशहरा यानी कुछ जी से रिलेटेड है ये, ठीक है। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है जो देवी गंगा के धरती पर अवतरण की खुशी में मनाया जाता है। गंगा दशहरा हर साल जून के महीने में जून के महीने में यानी 2 पक्ष रहते हैं हर महीने में, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक रहता है कृष्ण पक्ष। तो जो जून का महीना आता है लगभग जून के महीने में ही पड़ता है, जिसे ज्येष्ठ मास भी बोलते हैं हिंदी में। तो शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को, इसीलिए इसको दशहरा बोलते हैं क्योंकि ये दशमी तिथि वाले दिन मनाया जाता है। तो शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि है उस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो अब आप ये पूछना चाहोगे कि आखिर गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बहुत ही छोटे से रूप में सुनाती हूँ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर नदी के रूप में अवतरित हुई। उसी दिन दिव्य अवतरण की याद में या स्मृति में कह सकते हैं कि गंगा दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है, यानी गंगा जी के धरती पर आने की खुशी में गंगा दशहरा मनाया जाता है। और हर साल ये जून के महीने में ही पड़ता है। और इस साल गंगा दशहरा 5 जून को मनाया जाएगा, यानी आने वाले 3 से 4 दिन के बाद जो इस महीने 5 जून आएगा उसमें गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन लाखों लोगों की मात्रा में लोग गंगा स्नान करते हैं। देश के लगभग सभी प्रांतों से लोग गंगा स्नान के लिए हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, ऋषिकेश, राजघाट जैसे कई घाटों पर स्नान के लिए जाते हैं। इसके पीछे की परंपरा और धारणा यह है कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। ये तो सभी जानते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। तो इसके पीछे की धारणा भी यही है कि इस दिन अधिकतर लोग दान पुण्य भी करते हैं और देवी गंगा की विशेष पूजा और आरती करते हैं। गंगा दशहरा आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है जो हमें प्रकृति और संस्कृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की प्रेरणा देता है। और गंगा दशहरा वाले दिन प्रत्येक घाट पर अत्यधिक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अधिक से अधिक लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं वे अपने घर पर रहकर ही पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं। और लगभग सभी में मतलब कोई भंडारा करवाता है, कोई फल, शरबत, मिठाइयाँ, ये ज़्यादा दान किया जाता है।